नमस्कार। चलिए आज चलते हैं अयोध्या की एक यात्रा पर। एक ऐसा शहर जो अब पूरी तरह बदल चुका है। हम देखेंगे कि इस नए अयोध्या में क्या-क्या खास है। ये बात बिल्कुल सच है। अयोध्या अब पहले जैसा नहीं रहा। सोचिए, जो गलियां कभी एकदम शांत रहती थीं, आज वो राम पथ जैसी चौड़ी सड़कें बन गई हैं और हमेशा राम भक्तों से खचाखच भरी रहती हैं। और हाँ, लता मंगेशकर चौक जैसे नए लैंडमार्क्स ने तो शहर को एक नई पहचान ही दे दी है। तो अयोध्या में दर्शन की शुरुआत कहाँ से होती है? भाई, परंपरा के हिसाब से सबसे पहले जाना होता है पवित्र सरयू नदी के तट पर। ये एक सदियों पुरानी रीति है। तो दिन की शुरुआत होती है सरयू में एक पवित्र डुबकी के साथ। और अच्छी बात यह है कि राम की पैड़ी का पानी अब काफी साफ है, नहाने के लिए भी एकदम सही। वहाँ मॉडर्न चेंजिंग रूम्स भी बन गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। और एक बात और, शाम को यहाँ का लाइट एंड फाउंटेन शो तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। बहुत शानदार होता है। ठीक है, तो सरयू में स्नान हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं दर्शन के उस पारंपरिक रास्ते पर। और इस रास्ते पर सबसे पहला पड़ाव है अयोध्या के रक्षक यानी हनुमान जी का मंदिर। पर यह एक सवाल जरूर उठता है ना, कि रामलला के दर्शन से पहले हनुमान जी के दर्शन क्यों? इसके पीछे एक बहुत गहरी और दिलचस्प मान्यता जुड़ी हुई है। कहते हैं ये खुद भगवान राम का ही वरदान था। उन्होंने कहा था कि जो भी मेरे दर्शन करने आए उसे पहले हनुमान के दर्शन करने होंगे, तभी उसकी यात्रा सफल मानी जाएगी। बस इसीलिए हनुमानगढ़ी दर्शन के क्रम में सबसे पहले आता है। और हनुमानगढ़ी के मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए कुल 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ये 76 सीढ़ियां कह सकते हैं भक्ति की इस यात्रा का एक अहम हिस्सा है। अच्छा, हनुमानगढ़ी के आसपास ही ना और भी कई जरूरी जगहें हैं, जैसे दशरथ महल और कनक भवन। ये सब वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हैं। कनक भवन के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि ये महल रानी कैकई ने माता सीता को मुंह दिखाई में दिया था। तो हनुमानगढ़ी और बाकी जगहों के दर्शन के बाद अब हम पहुंचते हैं इस पूरी यात्रा के केंद्र में, वो जगह जिसके लिए लाखों करोड़ों भक्त यहाँ आते हैं, भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर। ये जो मंदिर है, इसे पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है। नागर शैली मतलब ये उत्तर भारत के मंदिरों की एक खास पहचान है, जिसमें ऊंचा शिखर होता है और पूरा मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना होता है। इसकी बनावट और इसकी भव्यता सच कहूं तो बस देखते ही बनती है। जरा मंदिर के साइज का अंदाजा लगाइए। 380 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा। ये बहुत विशाल है। और सबसे कमाल की बात ये कि इसे ऐसा बनाया गया है कि ये 1000 साल से भी ज्यादा तक टिका रहे। जानते हैं कैसे? क्योंकि इसके कंस्ट्रक्शन में कहीं भी लोहे या स्टील का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। सब कुछ पत्थर से बना है। और फिर गर्भगृह के केंद्र में विराजते हैं रामलला। उनकी 51 इंच की वो मनमोहक मूर्ति जो भगवान राम के 5 साल के बाल स्वरूप को दर्शाती है। ये मूर्ति एक ही 200 किलो के श्यामल पत्थर से बनी है। और अगर ध्यान से देखें तो मूर्ति के किनारों पर विष्णु जी के 10 अवतार भी उकेरे गए हैं। हाँ, एक बहुत जरूरी जानकारी, मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फोन, बैग या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना मना है। तो अपना सामान रखने के लिए बाहर ही फ्री लॉकर की सुविधा है, उसका इस्तेमाल जरूर कर लें। तो रामलला के दर्शन हो गए, मन को शांति मिल गई। लेकिन कोई भी यात्रा वहाँ के लोकल कल्चर और खाने पीने के बिना अधूरी है ना? तो चलिए अब अयोध्या के स्वाद और यहाँ घूमने फिरने के बारे में बात करते हैं। खाने पीने के शौकीनों के लिए अयोध्या किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पापड़ी चाट, लिट्टी चोखा जैसे स्ट्रीट फूड से लेकर कनक रसोई जैसी जगहों पर पेट भर के अनलिमिटेड थाली भी मिल जाएगी। और हाँ, हनुमानगढ़ी जाएं तो वहाँ का प्रसाद, बेसन के लड्डू, वो तो जरूर ट्राई करने चाहिए। और शहर में घूमना फिरना भी बहुत आसान और सस्ता है। हर जगह के लिए ई रिक्शा मिल जाएंगे। जैसे राम की पैड़ी से हनुमानगढ़ी जाना हो तो सिर्फ 10 रुपए लगते हैं, और अगर पूरा शहर घूमना है तो ऑटो भी बुक किया जा सकता है। तो इतना सब जानने के बाद अगर अयोध्या जाने का मन बन रहा है तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल बातों पर भी नजर डाल लेते हैं कि वहां पहुंचना कैसे है, रुकना कहाँ है। अयोध्या पहुंचना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान है। शहर में ही एयरपोर्ट है, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ट्रेन से आ रहे हैं तो अयोध्या धाम जंक्शन मंदिर के बहुत पास है। और दिल्ली, लखनऊ जैसे बड़े शहरों से बसें तो लगातार चलती ही रहती हैं। रुकने की भी कोई चिंता नहीं है।
यहाँ हर किसी के बजट के हिसाब से ऑप्शन है। कम बजट वालों के लिए धर्मशालाएं हैं और अगर अच्छी सुविधाएं चाहिए तो कई होटल भी मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर अयोध्या की ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, ये एक अनुभव है, भक्ति का, इतिहास का और एक बदलते हुए भारत को देखने का। ये सब मिलकर एक बहुत ही अनोखा अनुभव बनाते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब कोई यहाँ आता है तो वो अपने साथ क्या अनुभव लेकर जाता है।